हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पढ़ाऊंगा वर्णमाला। वर्णमाला टॉपिक से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो। यदि हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन टॉपिक वर्णमाला से 2 से 4 अंक जरूर पूछा जाता है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। तो इसमें मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा आप लोगों को। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला है वर्ण। इनका डेफिनेशन को देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। या और में वर्ण का परिभाषा इस तरह से आप दे सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा वर्ण किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन दे दिया रहेगा भाषा की छोटी इकाई, और इसी तरह से 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे। यदि आप जानेंगे तभी तो टिक आउट किए करेंगे। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा वर्ण, वर्णमाला और इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आप यदि जानेंगे तभी तो वर्ण को टिक कर पाएंगे। इसके कुछ मैंने उदाहरण भी लिख रखा हूं। तो उदाहरण है अ, उ, ख, र इत्यादि, ये सभी क्या है, वर्ण है। तो चलिए अब आगे अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला है वर्णमाला। तो वर्णमाला का परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख पा रहे होंगे, वह वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं सभी वही, ए वर्ग में जितने भी वर्ण है, क वर्ग के सभी वर्ग, च वर्ग के सभी वर्ग वर्ण, ट वर्ग के सभी वर्ण और त वर्ग के सभी वर्ण, प वर्ग के सभी वर्ण। और यहाँ देख पा रहे होंगे ये सारे वर्णमाला के उदाहरण है। और हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला भी कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे बच्चे, यहाँ ज्यादातर कंफ्यूज कर जाता है। यदि उसमें आपको उच्चारण के आधार पे पूछेगा तो आप 45 वर्ण बताएंगे, और यदि लेखन पे के आधार पे पूछेगा तो 52 वर्ण बताएंगे। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न भी पूछता है, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है, तो उसमें दिया हुआ रहता है 52, 42, 32, इनमें से कोई नहीं। यदि आप इसको एग्जैक्ट जानेंगे तभी तो उस प्रश्न को बना पाएंगे। अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला है हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो यह टॉपिक एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहना चाहूंगा, इसको इग्नोर ना करेंगे। इनको आपको अलग से समय निकालना नहीं है। आप खाते समय, पीते समय, किसी काम को करते समय आप इनको कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे, भजन की तरह देखते रहेंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब स्वर वर्ण के परिभाषाओं को जानते हैं। इनका परिभाषा है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। या इनका परिभाषा इस तरह से आप दे सकते हैं, जो वर्ण व्यंजन वर्ण के उच्चारण पर निर्भर नहीं करता है तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वरों की संख्या 11 होती है। वह 2 अयोगवा स्वर होते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। यदि आपसे स्वरों की संख्या पूछ रखेगा तो आप सिर्फ 11 बोलेंगे। यदि आयोगवा को इसमें जोड़ दिया जाता है तो कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो आप 13 बताएंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अ, आ, ई, उ, ए और ए, ओ, ये सारे क्या है, स्वर हैं।
यदि मैं अंग और आह की बात करूं तो ये दोनों अयगुआ स्वर हैं। तो इस तरह से कुल स्वरों की संख्या हो जाती है 13। अब अनुसार के लिए इस तरह के सिंबल का प्रयोग करते हैं और विसर्ग के लिए इस तरह का सिंबल का प्रयोग होता है। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्वरों के प्रकार को जानेंगे। मूल ह्रस्व लघु स्वर की मात्राएं 4 होती हैं, अ, ई, उ और री। एग्जाम में प्रश्न इस तरह से देता है, अ कौन सी स्वर है, आपको दे देगा मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या इनमें से कोई नहीं। यदि आप इनको बारीकी से पढ़े रहेंगे तभी तो प्रश्न को बना पाएंगे। तो अब दीर्घ स्वर में देखते हैं, इनकी मात्राएं होती हैं 7, आ, ई, उ, ए, और अ। यदि मैं प्लुत स्वर की बात करूं तो प्लुत स्वर जिनका उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है तो उसे हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। तो इनकी मात्राएं आप ले सकते हैं, ओम बोल सकते हैं, राम बोल सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे इसके उच्चारण में कुछ ज्यादा समय ले रहा है। अब चलिए मूल ह्रस्व लघु स्वर का परिभाषाओं को देखते हैं। तो इनका परिभाषा है, जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है तो उसे मूल ह्रस्व लघु स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहूंगा, यह टॉपिक से एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 3 से 4 अंक पूछा जाता है। वह चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो। यदि हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है तो वर्णमाला टॉपिक से आपको 3 से 4 अंक दिख जाएगा, तो इसको इग्नोर ना करेंगे। मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि इनको आप देखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद की बात है। अब पुलुत स्वर के परिभाषा सॉरी अब दीर्घ स्वर के परिभाषा को देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल ह्रस्व लघु स्वरों से अधिक समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में आ, ई, उ, ए, ओ और औ। पुलुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है तो उसे पुलुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। अब हम लोग देखेंगे स्वरों के वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में जिस प्रकार से मूल ह्रस्व लघु स्वर की मात्रा 4 होती है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये आ, अ, ई, उ और री है। दीर्घ स्वर की मात्रा 7 होती है। इसमें आ, ई, उ, ए, ओ और अ है। और आगे है दीर्घ संधि, या इसको हम लोग कभी कभार सजातीय स्वर भी बोल देते हैं। इसकी मात्राएं 4 हैं, सॉरी 3 हैं, आ, ई और उ। और आगे देखिए संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर ए, ओ और अ। इनकी मात्राएं कितने हैं, तो 4 हैं। तो अब हम लोग देखेंगे संयुक्त स्वरों के निर्माण, इनके निर्माण कैसे होते हैं। संयुक्त स्वर उसको बोलेंगे दो स्वरों से मिलके नया स्वर का निर्माण होता है, तो इसको हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जैसे कि अ प्लस ई को मिलाते हैं तो ए का निर्माण कर देता है, और अ प्लस ए को छोटी ए को मिलाते हैं तो ये बड़ी ए का निर्माण कर देता है। अ प्लस ओ को मिलाते हैं तो ओ का निर्माण कर देता है, और अ प्लस ओ को मिलाते हैं तो ओ का निर्माण कर देता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान को। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये उच्चारण स्थान में बच्चों कंफ्यूज कर जाता है, तो बच्चों आप जरूर 2 से 3 बार देखेंगे तो इसमें ना तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है, ना तो ज़्यादा सख्ती की आवश्यकता है। 2 से 3 बार कंटिन्यू वॉच करेंगे तो आपका कभी जीवन में वर्णमाला टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा, और इस टॉपिक से प्रश्न छूट नहीं सकता है। क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया है, प्रत्येक इस टॉपिक में जितने भी टॉपिक है सभी को मैंने इसके अंदर रखा। तो इसलिए आप वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब है इनके उच्चारण स्थान पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो बच्चों यहाँ से बिल्कुल आप नजरे को टिकाए रखेंगे तो आप उच्चारण स्थान में कभी गलती नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो कंठ स्वर में कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह अ और आ से निकलती है, तो कंठ का उच्चारण स्थान अ और आ से होती है। अब है तालव्य स्वर। तालव्य स्वर, तालु से जो ध्वनि निकलती है उसका है ई और बड़ी ई। यदि मैं बात करूं ओष्ठ स्वर की, ओष्ठ स्वर में भी 2 वर्ण पाए जाते हैं, 2 स्वर पाए जाते हैं, ये है छोटी ऊ और बड़ी ऊ। यदि मैं
मूर्धन्य स्वर की बात करूं तो इसमें री आते हैं। कंठ्य तालव्य स्वर में दो स्वर पाए जाते हैं, छोटी ए और बड़ी ए। यदि मैं बात करूं कंठ्य और ओष्ठ स्वर की, तो इसमें बड़ी, छोटी ओ और बड़ी ओ आता है। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान को देखेंगे तो अग्र स्वर, इसकी मात्राएं 4 होती हैं। ये ई और ए होते हैं। मध्य स्वर, इसमें इसकी मात्राएं 1 होती हैं और आ होते हैं। पस स्वर, इसकी मात्राएं 5 होती है। इसमें 5 वर्ण इस प्रकार से हैं: आ, ओ, और ओ। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी बच्चे सीख सके। और कमेंट के माध्यम से ये बताएं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक पे वर्क जरूर करूंगा। तो एक बात 2 लाइन में और कहना चाहूंगा: कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले